जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये जीवन परमपिता परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ एक सुंदर उपहार है। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु क्या है, तो मैं कहूँगा इस जीवन से बढ़कर इस दुनिया में कोई अनमोल वस्तु नहीं है। याद रखिएगा, कागज़ की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन अगर उसी कागज़ पर भारतीय रिजर्व बैंक की छाप लग जाए और गवर्नर के हस्ताक्षर हो जाए तो वो कागज़ मूल्यवान बन जाता है। फिर भले ही उस कागज़ को अपन ज़मीन में दबो दे, कि मिट्टी में डाल दे, कि दरी के नीचे डाल दे, लेकिन उसकी कीमत कम नहीं होती है। ठीक वैसे ही हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, ये भी परमात्मा की ओर से किया हुआ हस्ताक्षर है। ये परमात्मा की ओर से किया हुआ हस्ताक्षर है। इसकी कीमत कभी कम नहीं होती है। बस हम इसको कितना महत्व देते हैं, हम इसका कितना मोल करते हैं, ये हमारे ऊपर ही निर्भर हुआ करता है। अगर हम इस जीवन को अनमोल समझ लें, इस जीवन का मोल करना समझ लें और इस जीवन का उपयोग करना शुरू कर दें, तो ये जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ी दौलत बन सकता है। याद रखिएगा, जो इस जीवन का मोल समझ लेते हैं, जो इस जीवन का मोल समझ लेते हैं, उन्हीं का जीवन अनमोल हो जाया करता है। जो इस जीवन का मोल समझ लेते हैं, उन्हीं का जीवन स्वतः ही अनमोल हो जाया करता है। हमारी एक धार्मिक मान्यता है कि इस दुनिया में हर सेकंड 100 अरब जीवों का जन्म होता है। कितना? हर सेकंड 100 अरब जीवों का जन्म होता है, और उन 100 अरब में 99 करोड़ जीव तो तिर्यंच गति में पैदा होते हैं। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, पीछे कितने बचे? 1 अरब, और उस 1 अरब में 99 करोड़ जीव देव गति में जाते हैं। किस गति में? देव गति में जाते हैं। पीछे कितने बचे? 1 करोड़, और उस 1 करोड़ में 99 लाख जीव नरक गति में जाते हैं। कौन सी गति में? नरक गति में जाते हैं। पीछे कितने बचे? 1 लाख जीव, और उस 1 लाख जीव में 99,000 जीव तो समूर्छ मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, जिनके पास 5 इंद्रियां होती है, लेकिन मन नहीं होता, और वो इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि नजर भी नहीं आते हैं। पीछे कितने बचे? 1000 जीव, और उस 1000 जीवों में 999 जीव तो अनार्य कुल में जन्म लेते हैं। और पीछे कितने बचे? पीछे बचे 100, और उन 100 में 99 जीव अधर्म कुल में जन्म लेते हैं, जहां पर धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है, सत्कर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। खाना पीना भोगना, आना जाना कमाना और सोना, इसी में जिंदगी खत्म हो जाती है। तो पीछे बचता है केवल एक जीव, जो धर्म कुल में और सत्कर्म कुल में जन्म लिया करता है। तो 100 अरब में एक जीव ऐसा होता है जिसको धर्म का मार्ग, सत्कर्म का मार्ग प्राप्त होता है। अरे हम बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 100 अरब जीवों में, उस एक जीव में हमारा नंबर आता है, जिसमें हमें धर्म और सत्कर्म का मार्ग प्राप्त हुआ है, मिला हुआ है। ऐसे देव मिले हैं, गुरु मिले हैं, और धर्म का मार्ग मिला है। अगर इस तरह अनमोल जीवन पाकर भी अगर हम उस जीवन का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो फिर वापस ये चांस, फिर ये अवसर मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें इस जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको धर्म और सत्कर्म में समर्पित करना चाहिए। इसका हमारा जो पुण्य का बैलेंस है, उसको हमेशा हमें बढ़ाते रहना चाहिए। जीवन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन का सदुपयोग करना ये बड़ी बात है, क्योंकि जीवन तो हजारों लाखों अरबों लोगों को मिला हुआ है, लेकिन जीवन का जो सदुपयोग करते हैं, उन्हीं के लिए जीवन मूल्यवान होता है। धर्म इसीलिए तो है कि ताकि हम जीवन को सार्थक कर सके, हम जीवन को धन्य कर सके। धर्म का मतलब क्या होता है? सद्गुणों को धारण करना, इसी का नाम धर्म होता है। सद्गुणों को धारण करना, इसी का नाम धर्म होता है। हम धर्म समझते हैं, कुछ क्रियाओं को करना हम धर्म समझ लेते हैं। जैसे मंदिर चले गए,
पूजा कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, सामायिक कर लिया, जमीकंद का त्याग कर लिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, हम इन क्रियाओं को धर्म समझ लेते हैं। जीवन को बदलने के लिए हम इन क्रियाओं का आचरण करते हैं। अगर जीवन नहीं बदला तो ये क्रियाएं हमारा कभी कल्याण नहीं कर पाएगी। हम धर्म की क्रियाएं तो खूब कर रहे हैं, लेकिन वही गुस्सा, वही अहंकार, वही छल, वही प्रपंच, वही बेईमानी, वही धोखा, वही दुनियादारी, तो सोचिए क्या धर्म क्रियाएं हमारा कल्याण कर पाएंगे? क्या देव, क्या गुरु, क्या धर्म हमारा उत्थान कर पाएंगे? दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारा कल्याण करे। अगर हमने अपने जीवन को ही नहीं बदला, अपने स्वभाव को ही नहीं बदला, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कल्याण नहीं कर पाएगी। इसलिए धर्म का मतलब है अपने जीवन को बदलना, अपने जीवन में सद्गुणों को जोड़ना। अगर हमारे जीवन में सद्गुण आ जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि धर्म हमारी छाया, धर्म हमारी परछाई बन जाएगी। नहीं तो धर्म किन्हीं क्रियाओं तक ही सीमित होकर खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में धर्म का मतलब ही है अपने स्वभाव को बेहतर बनाना, अपने जीवन में सद्गुणों को जोड़ना। इसी का नाम धर्म हुआ करता है। जितना हमारा चेहरा सुंदर है, उससे ज़्यादा हमारा स्वभाव सुंदर होना चाहिए। क्योंकि सुंदर चेहरा तो कुछ दिन अच्छा लगेगा, पर सुंदर स्वभाव तो जीवन भर अच्छा लगेगा। पर सुंदर स्वभाव तो जीवन भर अच्छा लगेगा। इसलिए हमें अपने स्वभाव को अच्छा बनाना चाहिए। आपको मालूम है हम इतने सुखी क्यों हैं, हम इतने आनंदित क्यों हैं, हम इतने प्रसन्न क्यों हैं? हमारे पास ना तो बैंक बैलेंस है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना कोई एफडी है, ना कोई व्हीकल है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम सुखी है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव सुंदर, क्योंकि हमने अपने स्वभाव को सुंदर बना लिया, अपने स्वभाव को बेहतर बना लिया। जिसका स्वभाव सुंदर होता है उसकी जिंदगी अपने आप ही सुंदर हो जाती है। जिसका नेचर अच्छा हो जाता है उसका फ्यूचर अपने आप ही अच्छा बन जाता है। कहते हैं कि मुनि का भोजन तो ज़्यादा सरस नहीं होता, लेकिन उसका जीवन बहुत सरस होता है। गृहस्थ का भोजन तो बहुत सरस होता है, लेकिन जीवन सरस नहीं होता। गृहस्थ तो सुविधाओं में जीता है, पर मुनि साधना में जिया करता है। इसलिए गृहस्थ के पास सुविधाएं तो खूब है, लेकिन सुख का कोई नाम नहीं है। हमारे पास सुविधाएं तो कुछ नहीं है, लेकिन सुख तो भरपूर, सुख तो भरपूर है। इसलिए कहते हैं कि जो सुविधाओं में जीता है, साधनों में जीता है, वो गृहस्थ होता है, लेकिन जो साधना में जीता है वही संत और मुनि हुआ करता है। जो साधना में जीता है उसको सिद्धि मिल जाती है, और जिसको सिद्धि मिल जाती है उसको अपने आप ही प्रसिद्धि मिल जाती है। तो जो स्वाद से जुड़ा है, स्वार्थ से जुड़ा है, जो वाद से जुड़ा है, विवाद से जुड़ा है, वो ग्रस्त होता है। लेकिन जो स्वाद और विवाद से दूर होता है उसी का नाम संत हुआ करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने दुर्गुणों को अपने जीवन से निकालना चाहिए और सद्गुणों को अपने जीवन में भरते चले जाना चाहिए। जितने जितने सद्गुण हमारे जीवन में आते जाएंगे उतना उतना हमारा स्वभाव सुंदर होता जाएगा। एक घटना बताना चाहूँगा। कुछ मित्र जिन्होंने शराब पी ली, शराब के नशे में धुत, और उन्होंने आपस में मीटिंग की कि चलो अपन पिकनिक मना के आते हैं। तो पिकनिक मनाने के लिए क्या करें? तो पास में ही समुद्र था, वो समुद्र पर चले गए। वहाँ पर नाव थी और सोचा कि नाव में बैठते हैं और आज रात भर समुद्र की सैर करके आते हैं। और वो सब उस नाव में बैठ गए और नाव चलाना शुरू कर दिया, चप्पू चलाना शुरू कर दिया। और रात भर उनका चप्पू चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और जब सुबह उनका नशा उतरा तो देखा, अरे 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 अपन ये कहाँ आ गए, अरे अपन ये कहाँ आ गए। और वो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि वो जहाँ से रवाना हुए थे वहीं के वहीं रह गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात, रात भर अपन चप्पू चलाते रहे और अभी भी वहीं के वहीं हैं। और जब ध्यान से देखा तो पता चला कि लंगर खोलना तो वो भूल ही गए। बिना लंगर खोले रात भर चप्पू चलाते रहे, लेकिन कहीं पहुँच नहीं पाए। ठीक वैसे ही जब तक हम अपनी बुराइयों का लंगर नहीं खोलेंगे तब तक हम भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। जब तक हम अपने दुर्गुणों का चप्पू नहीं हटाएंगे तब तक
हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। जीवन भर यात्रा चलती रहेगी, लेकिन कोल्लू के बैल की तरह वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर हम अपने स्वभाव को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सद्गुणों से भरना चाहते हैं, तो मैं पहला निवेदन करूंगा, और वह है कि अपने जीवन में कभी भी किसी की परेशानी का कारण मत बनिए। कभी किसी की परेशानी का कारण मत बनिए। याद रखिएगा, इस दुनिया में 3 लोग कभी नहीं भुलाए जाते हैं। नंबर 1 परेशान करने वाला, नंबर 1 परेशान करने वाला, नंबर 2 परेशानी दूर करने वाला, और नंबर 3 परेशानी खड़ी करने वाला। ये 3 लोग कभी भुलाए नहीं जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 परेशानी देने वाला, नंबर 2 परेशानी दूर करने वाला, और नंबर 3 परेशानी खड़ी करने वाला। ये 3 लोग कभी भुलाए नहीं जाते हैं। आप बताइए, हमारा नंबर किस में आना चाहिए? परेशानी देने वालों में, परेशानी खड़ी करने वालों में, या परेशानी दूर करने वालों में? हमारा नंबर परेशानी दूर करने वालों में आना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया का नियम है, इंसान जैसा देता है वैसा ही वापस लौट करके आता है। अगर हम दूसरों को परेशानियां देंगे तो हमारे जीवन में भी परेशानियां हमेशा बनी हुई रहेगी और आती हुई रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां न आए, तो इसका एक ही मंत्र है, अपनी ओर से कभी किसी को परेशानी मत दीजिए। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, गुमान न कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, गुमान न कर। भले ही छूले हजारों बुलंदियां, पर कभी कोई गुनाह मत कर। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, अरे तेरे भतीजे का क्या हाल है? उसने कहा कि दुकान खोली थी। तो फिर उसने पूछा कि दुकान खोली थी, दुकान कैसी चल रही है? उसने कहा क्या बताऊं, वो अभी तो जेल में है। बड़ा आश्चर्य, अरे दुकान खोली थी और जेल में पहुंच गया। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या बताऊं, उसने दुकान तो खोली थी लेकिन हथौड़ा मार करके दुकान खोली थी। तो प्लीज अपने जीवन में कभी किसी को परेशानी मत दीजिए। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक पुत्र और पिता एक रास्ते से गुजर रहे थे, बीच में खेत आया, तो खेत में देखा कि एक किसान वहां पर काम कर रहा था और उसके जूते सड़क पर पड़े हुए थे। और जैसे ही पुत्र ने देखा तो पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी चलो अपन आज एक मजा करते हैं और इस किसान के जूते चुरा कर कहीं और रख लेते हैं, और वो खोजता रहेगा, इधर उधर खोजता रहेगा, और उसको देखने का मजा बहुत आएगा। जब पिता ने ये सुना तो पिता ने बेटे से कहा, अरे बेटा, उसके जूते चुराने की बजाय तुम मेरा कहना मान, उसके जूतों को चुरा मत, उसके दोनों जूतों में थोड़े थोड़े सिक्के डालकर रख ले, और अपन साइड में जाकर के छिप जाते हैं और देखते हैं इससे क्या चमत्कार होता है। और पुत्र मान गया, उसने जूते चुराने की बजाय दोनों जूतों में कुछ सिक्के डाल दिए, और पिता पुत्र दोनों एक साइड में पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। और वो किसान खेत काम करने के बाद जब वापस आया और जैसे ही उसने पाँव जूतों में डाला कि देखा, उसे थोड़ी असहजता होने लगी कि ये जूतों में क्या है, जूतों में क्या है। और उसने जूतों को उठा करके देखा तो उसमें सिक्के। वो एकदम देखकर हक्का बक्का रह गया कि जूते में सिक्के किसने डाले। आसपास नजर दौड़ाई तो कोई नजर नहीं आया, और फिर उसने दूसरा पाँव भी जूते में डाला तो दूसरे जूते में भी उसको सिक्के नजर आए। और जैसे ही उसने दोनों जूतों में सिक्कों को देखा तो उसका चेहरा खुशी से भर गया, और उसने परमात्मा को हाथ जोड़े कहा कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं तूने किस फरिश्ते को भेजा और मुझे ये सहायता भिजवा दी, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है, मैं उसका इलाज कराने के लिए सोच ही रहा था, और मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं सोच रहा था उनको मैं रोटी कैसे खिलाऊंगा, क्योंकि मेरी गरीबी की इतनी स्थिति है। और परमात्मा तेरी बड़ी कृपा की, तूने मुझे इतनी बड़ी सहायता भेज दी। और वो मुस्कुराता हुआ चला गया। और जब पुत्र ने ये देखा तो उसके चेहरे पर भी रौनक आ गई, और उसने पिताजी को धन्यवाद दिया कि पिताजी आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मुझे बहुत अच्छा नुस्खा दिया। अगर मैं उसका जूता चुराता तो वो कितना परेशान होता, ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। और मैंने उसके जूते में सिक्के डाले तो अब पता लग रहा है कि दूसरों को परेशानी देने की बजाय दूसरों की परेशानी दूर करने का आनंद तो 1000 गुना होता है। दूसरों की परेशानी दूर करने का आनंद तो 1000 गुना होता है। तो नंबर 1 दूसरों की परेशानी दूर करें, और नंबर 2 अपने जीवन में पुण्य का बैलेंस हमेशा बढ़ाते जाएं।
पुण्य का बैलेंस हमेशा बढ़ाते जाएं। पैसे का बैलेंस तो हम रोज चेक करते हैं, क्या पुण्य का बैलेंस भी चेक करते हैं? हम रोज देखते हैं कि शुभ लाभ कितना हुआ। आज घर जाकर सोचिएगा कि शुभ खर्च कितना हुआ। रात को सोने से पहले जरूर सोचिए कि आज केवल पैसे का बैलेंस ही बड़ा है या पुण्य का बैलेंस भी बड़ा है। हम पैसे के लिए जीवन भर भागते रहते हैं, लेकिन कितनी गजब की बात है, जिसके लिए हम जीवन भर भागा दौड़ी करते हैं वो पैसा तो यहीं रह जाता है, और जो पुण्य हमारे साथ जाने वाला है उस पर तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अपने जीवन में पुण्य का बैलेंस हमेशा बढ़ाने की भावना रखिए कि आज मेरा पुण्य का बैलेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा। याद रखिएगा, इंसान पुण्य से पैसा कमाता है, इंसान पुण्य से पैसा कमाता है और पैसे से वापस पुण्य भी कमाता है। पर फर्क इतना है, जो पुण्य से हम पैसा कमाते हैं वो तो यहीं रह जाता है, लेकिन जो हम पैसे से पुण्य कमाते हैं वो हमारे साथ चला जाता है। तो इसलिए अपने जीवन में क्या कमाना, ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, ये बड़े पुण्य से हमें मिला है। तो प्लीज जिस पुण्य से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है उस मनुष्य जीवन में पुण्य का बैलेंस हमेशा बढ़ाते चले जाइए। पुण्य का बैलेंस हमेशा बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि भोजन में अगर सब कुछ हो, अगर नमक नहीं हो तो भोजन बेकार है। मंदिर में सब कुछ हो लेकिन मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। अस्पताल में सब कुछ हो और डॉक्टर नहीं हो तो अस्पताल बेकार है। गाड़ी में सब कुछ हो और ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी बेकार है। ठीक वैसे ही जीवन में सब कुछ हो और अगर पुण्य न हो तो ये जीवन भी बेकार है। तो अपने जीवन में पुण्य का बैलेंस हमेशा बढ़ाते रहिएगा। अरे वाहरे जिंदगी, दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, और कमाने ऐसे निकल गए कि रिश्ते हमारे हाथ से ही निकल गए, रिश्ते हमारे हाथ से ही निकल गए। और कमाने की भूख ऐसी लगी कि बच्चों के लिए फुर्सत न थी, और जब बच्चों के लिए फुर्सत आई तो बच्चे कमाने निकल गए। वारे जिंदगी, भूख ऐसी लगी कि हम कमाने निकल गए। जिंदगी भर मेहनत की पैसा जोड़ने के लिए, पैसा तो आ गया लेकिन शरीर खराब हो गया, और फिर वापस शरीर को ठीक करने के लिए हमने पैसे को दांव पे लगाया, और परिणाम ये आया कि न तो शरीर बचा न पैसा बचा। इसीलिए एक शमशान के बाहर लिखा हुआ था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस उम्र गुजर गई यहाँ आते आते। अरे क्या मिला इस दुनिया में, तुझे अपनों ने ही जला दिया जाते जाते, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। और जो मैं अंतिम निवेदन कर रहा हूं, और वो है अपने जीवन में कभी किसी को दोष मत दीजिए, अपने जीवन में कभी किसी को दोष मत दीजिए। आप बताएंगे हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोष क्या है? हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोष क्या है? दूसरों को दोष देना, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोष है। हमारी नजरें हमेशा दूसरों पर जाती है और हम दोष दूसरों पर लगाते हैं, कभी हमारी नजरें खुद पर नहीं जाती है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हर व्यक्ति दूसरे को दोष दे रहा है, कोई प्रशासन को दोष दे रहा है, कोई नेताओं को दोष दे रहा है, और खुद लापरवाह होकर के जी रहा है, खुद लापरवाह होकर जी रहा है और दूसरों को दोष देते जा रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा दोष है कि हम दूसरों को दोष देते रहते हैं। तो प्लीज ये जो दोष देने की आदत है, दोष लगाने की आदत है, इसको हटाइए। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, अरे तुझे मालूम है तेरी उम्र में तो सचिन क्रिकेट का बादशाह बन गया था और तू यहीं पर घर बैठा जक मार रहा है। जैसे ही बेटे ने ये सुना तो बेटे ने पिता से कहा, पिताजी आपकी उम्र में तो जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, आप तो यहीं जक मार रहे हैं। तो दूसरों को दोष देने की आदत, दूसरों को ब्लेम करने की आदत, प्लीज अपने जीवन से इस आदत को हटाइए। याद रखिएगा, दृष्टि में दोष होगा तो चलेगा, लेकिन दोष दृष्टि तो हमारी नहीं होनी चाहिए, दोष दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए दूसरों को कोशिए मत, दूसरों को दोष मत दीजिए। कुछ नहीं होगा अंधेरे को दोष देने से,
कुछ नहीं होगा अंधेरे को दोष देने से, क्योंकि अपने हिस्से का दिया तो हमें खुद ही जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया तो हमें खुद ही जलाना होगा। एक व्यक्ति जिसको पैसे का भूत सवार था, वो जैसे तैसे पैसा कमाने के लिए दिन भर लगा रहता। दूसरों को अगर धोखा देना हो, दूसरों के साथ छल करना हो, बेईमानी करनी हो, तो भी वो करने के लिए तैयार रहता। बस मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आना चाहिए। और उसके यहाँ जो कर्मचारी काम करते, वो उनसे काम भी खूब लेता, लेकिन वापस पूरा मेहनताना भी नहीं दिया करता था। बस पैसे की इतनी भूख सवार हो गई। एक बार क्या हुआ, उसका 50 सोने के सिक्के से भरा हुआ बैग खो गया। 50 सोने के सिक्के से भरा हुआ बैग खो गया। उसने खूब तलाश की, लेकिन उसको मिला नहीं। उसने अपने सारे कर्मचारियों को लगा दिया, लेकिन फिर भी बैग नहीं मिला। वो बड़ा परेशान हो गया, बड़ा दुखी हो गया। और कहते हैं कि उसके यहाँ एक कर्मचारी जो काम करता था, उसकी बेटी छोटी सी बेटी, 8 साल की बेटी, वो एक रास्ते से जा रही थी और उसको एक संयोग से बैग मिला। बैग को उसने देखा तो वो अपने पिताजी के पास आई और कहा, पिताजी मुझे ये बैग एक रास्ते में मिला है। और पिताजी ने वो बैग खोला तो देखा, अरे वही वो सोने के सिक्के से भरा हुआ बैग। वो आदमी बड़ा ईमानदार था, वो कर्मचारी बड़ा ईमानदार था। वो अपने मालिक के पास गया कि मालिक आपका बैग, खोया हुआ बैग मिल गया। और जैसे ही मालिक ने ये सुना तो मालिक खुश हो गया, क्या मेरा बैग मिल गया? उसने बैग को खोला और सारे सिक्के गिने तो उसमें पूरे 50 सिक्के सोने के सिक्के थे। लेकिन वो धन का लोभी, दूसरों को ब्लेम देने वाला, दूसरों को धोखा करने वाला। और जैसे ही उसने सारे सिक्के गिनने के बाद उसने कहा, अरे इसमें तो 50 ही सिक्के हैं, इसमें तो 75 सिक्के थे। और उसने अपने ही कर्मचारी पर दोष लगाया कि बता, तूने 25 सिक्के कहाँ रखे, तूने 25 सिक्के कहाँ चुराए। वो ये सुना तो बड़ा हक्का बक्का रह गया कि अरे वाह, मैं एक तो बैग लेकर के आपको देने आया, मैंने अपनी ईमानदारी दिखाई और आप मुझ पर ही दोष डाल रहे हैं, मुझ पर ही ब्लेम डाल रहे हैं। ये बड़ी गजब की बात है। उसने कहा कि मैंने एक भी सिक्का नहीं चुराया, जैसा बैग मिला था मैंने वैसा का वैसा आपको वापस पकड़ा दिया। लेकिन वो मालिक नहीं माना। उसने कहा, तू मेरे 25 सिक्के लेकर के आ, नहीं तो मैं तुझको जेल में डलवा दूंगा। वो कर्मचारी हाथ जोड़कर अर्जी करता रहा कि मैंने एक भी सिक्का नहीं चुराया, लेकिन वो मालिक नहीं माना। वो कोर्ट में चला गया और उसने उस पर केस ठोक दिया। दोनों कोर्ट में हाजिर हुए। मालिक ने कहा कि इस बैग में 75 सोने के सिक्के भरे हुए थे, लेकिन 50 सिक्के ही है, 25 सिक्के इसने चुरा लिए। जज साहब, इस पर दोष लगाया जाए और मेरे 25 सिक्के निकलवाए जाएं। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ वो आया और उसने कहा कि जज साहब, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो ईमानदारी दिखाई, मेरी बेटी को बैग मिला और मैंने अपने मालिक को एज इट इज दे दिया। जज ने ये सुना तो जज ने उस व्यक्ति से पूछा, सच्ची में क्या तुम्हारा जो बैग था उसमें 75 सिक्के थे? उसने कहा, हाँ जी, मेरा 75 सिक्के थे, उसमें 50 नहीं 75 थे, 25 ने चुराए। जज ने फिर पूछा, क्या तुम कन्फर्म हो इसमें 75 सिक्के थे? उसने कहा, हाँ 75 सिक्के थे। तो जज ने कहा, ये 50 सिक्कों वाला बैग इसके कर्मचारी को दे दिया जाए, ये 50 सिक्कों वाला बैग इसके कर्मचारी को दे दिया जाए, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि मेरा बैग जो था उसमें 75 सिक्के थे। अब जो 75 वाला सिक्कों वाला बैग मिलेगा वो इसको मिलेगा, और ये 50 सिक्कों वाला का हकदार तो ये कर्मचारी है। तो दूसरों पर दोष देने का यही परिणाम आया करता है। दूसरों को धोखा देने वाले एक दिन खुद ही धोखा खा लिया करते हैं। तो प्लीज अपने जीवन को अगर हमें सुंदर बनाना है, स्वभाव को बेहतर बनाना है, तो उसमें हमें 3 सद्गुण जोड़ने चाहिए। नंबर 1, हम कभी किसी को परेशानियां नहीं देंगे। नंबर 2, अपना पुण्य का बैलेंस बढ़ाते जाएंगे। और नंबर 3, दूसरों पर दोष देने की आदत दूर करेंगे। अगर ये 3 सद्गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं तो मानकर चलिए हमारा स्वभाव स्वतः ही सुंदर बन जाएगा, और स्वभाव सुंदर बन जाएगा तो हमारा मनुष्य जीवन अपने आप ही सार्थक हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उपसर्गाक्षयं यन्ति, छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। ओम
शांति शांति शांति।